क्या किसी छोटे से लेटर को इतना बड़ा करके देखा जा सकता है? तो जवाब है हाँ। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सिंपल माइक्रोस्कोप के बारे में। ये होता क्या है? ये एक सिंपल सा कॉन्वेक्स लेंस होता है जिसकी फोकल लेंथ बहुत कम होती है, और ये छोटे से ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई करके दिखाता है, लगभग 7-8 गुना बड़ी इमेज करके दिखाता है। अब आइए सीखते हैं ये वर्क कैसे करता है। इसमें ऑब्जेक्ट को फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखा जाता है, और जब ऑब्जेक्ट फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में होता है तो उसकी इनलार्ज वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनती है। ठीक है। ठीक। अब क्या हो अगर इस ऑब्जेक्ट को फोकस के बाहर रखा जाए? जब ऑब्जेक्ट को फोकस के बाहर रखा जाएगा तो उसकी इमेज वर्चुअल और इरेक्ट नहीं बनेगी। ठीक है। अब इसके लिए हमने ए बी एक ऑब्जेक्ट ले लिया है। ये जो रे आ रही है रिफ्रैक्शन के बाद कहाँ से पास करती है? फोकस से। दूसरी रे ऑप्टिकल सेंटर से आ रही है और ऑप्टिकल सेंटर से बिना डेविएट हुए सीधे निकल जा रही है। हम ये देख पा रहे हैं कि ये दोनों रेज डाइवर्जिंग है, और डाइवर्जिंग रेज नेवर मीट्स, कभी ये मिलेंगी नहीं। तो इनको पीछे बढ़ाया गया, पीछे बढ़ाया गया, और पीछे बढ़ाने के बाद यहाँ पर कहीं पे जाके मिली, और जहां पे रेज मिली वहीं पे इनका क्या बन गया? इमेज बन गया। किसका इमेज बन गया भाई? ए बी का इमेज बन गया, ए डैश और बी डैश। ठीक है। अच्छा, अब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑप्टिकल फिल्टर से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हमने मान लिया u। लेकिन हमने पढ़ा कि अगर आप सिंपल आई से देखते हो, नॉर्मल आई से आप ऑब्जेक्ट को देखना चाहते हो, तो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा होना चाहिए? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे रखा होना चाहिए। इसके लिए एक फिगर और बना लो। ये ऑब्जेक्ट है ए बी, ये क्या है? ऑब्जेक्ट ए बी है, और ये आपका ऑप्टिकल सेंटर है। हम मान लेते हैं कि ये जो डिस्टेंस है डी है। डी क्या है? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, जहां पे आप ऑब्जेक्ट को स्पष्ट देख सकते हो। और इस ऑब्जेक्ट के द्वारा हमारे आई पे जो एंगल बनता है उसको हम लोग नाम दे देते हैं अल्फा। ठीक। और जो फाइनल इमेज के द्वारा आंखों पर एंगल बनता है उसको हम लोग नाम दे देते हैं बीटा। तो यहाँ पर एंगल बीटा हो गया, और जब आप लेंस का यूज नहीं कर रहे थे तब आंखों पे जो एंगल बन रहा था उसको हमने नाम दे दिया अल्फा। अब हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है मैग्नीफाइंग पावर। आओ मैग्नीफाइंग पावर निकालते हैं। मैग्नीफाइंग पावर होता है m इक्वल टू बीटा अपान अल्फा। फार्मूला क्या है? m इक्वल टू बीटा अपान अल्फा। अब ऑब्जेक्ट जो होता है बहुत स्मॉल होता है, तो यहाँ पे जो एंगल्स होते हैं बहुत स्मॉल बनते हैं। तो बीटा को आप लगभग लगभग लिख सकते हो tan बीटा, और अल्फा को लिखा जा सकता है tan अल्फा। बीटा को क्या लिख सकते हैं? tan बीटा, और अल्फा को हम लोग लिख देंगे tan अल्फा। ठीक है। m इक्वल टू tan बीटा। टेन बीटा का फार्मूला क्या होता है? फ्रंट अपान बेस। फ्रंट में कौन सी लाइन है? ए बी। ए बी लिख लीजिए। बेस, बेस कितना है? यू है, और ये इंसिडेंटली के अपोजिट डायरेक्शन में है तो किस में होगी? माइनस में। ठीक। टेन अल्फा, इधर आ जाइए। फ्रंट, फ्रंट में कौन सी लाइन है? ए बी अपान बेस। बेस में कितना है? डी है, और इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में है तो ये हो जाएगा माइनस का डी। ए बी से ए बी कैंसिल, निगेटिव से निगेटिव को कट कर दो, डी अपान यू। तो ये हमारे मैग्नीफाइंग पावर का फार्मूला हो गया, m इक्वल टू डी अपान यू। अब यहाँ पर दो केसेस होते हैं। पहला ये हो सकता है कि फाइनल इमेज कहाँ बन जाए? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे। और दूसरा केस ये होता है, ये भी पॉसिबल है कि फाइनल इमेज कहाँ बन जाए? इनफाइनाइट पे बन जाए। आइए सीखते हैं। केस फर्स्ट, केस फर्स्ट। डी कहाँ पे बन जाए? डी पे, मतलब कि इमेज डिस्टेंस जो है वो माइनस डी के इक्वल हो जाएगा। लेंस फार्मूले का यूज करिए, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। अब यहाँ पे आप रखिए वैल्यू 1/f, 1/v की जगह माइनस का डी हो जाएगा माइनस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस किधर है? इंफिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में, तो u की जगह हम लोग माइनस यू लिखेंगे। तो 1/f, ये माइनस में है, इस तरफ आकर के पॉजिटिव कर लीजिए, इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 1/u। अगर इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लें तो 1/u की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रख दीजिए। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट
तो मैग्नीफाइंग पावर आपका आ जाएगा d इंटू 1/u की जगह हम लिख सकते हैं 1/f प्लस 1/d। नाउ मैग्नीफाइंग पावर इज d को इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, d/d की वैल्यू हो जाती है 1 प्लस d/f। तो मैग्नीफाइंग पावर का हमको फार्मूला मिल गया m इज इक्वल टू 1 प्लस d/f। कब? जब फाइनल इमेज बनती है आपकी लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे। अब आइए सेकेंड केस समझते हैं। अगर फाइनल इमेज इनफाइनाइट पे फॉर्म हो रही है तो क्या होगा? एट इन्फिनिटी। कहाँ पे फॉर्म कर रही है? इन्फिनिटी पे फॉर्म कर रही है। तो इन्फिनिटी पे इमेज कब बनती है? जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे प्लेस किया होता है? फोकस पे। तो मतलब u की जगह आप कितना लिख सकते हैं? f लिख सकते हैं। तो आपका फार्मूला बन जाएगा मैग्नीफाइंग पावर का m इज इक्वल टू d/f। यहां से हमें यह भी पता चल रहा है कि m और f एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं। मतलब कि लेंस की फोकल लेंथ जितना कम होगी उसका मैग्नीफाइंग पावर उतना ही ज्यादा होगा। तो इसीलिए इसके फोकल लेंथ को कम रखा जाता है ताकि ये इमेज को इनलार्ज कर सके, मैग्नीफाई कर सके। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।